आप लोगों को वीडियो के हेडिंग से पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो क्या आप लोगों को इंस्टाग्राम की नई रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को जान लीजिए, क्योंकि आपकी राय तभी मान्य होगी जब आप उस रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर आते हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इस रिजर्वेशन का मतलब आरक्षण ही है। क्या आप उस आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं या नहीं? मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा, ना मेरे पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा है इसके पीछे, ना मैं इसको पॉलिटिकल एजेंडा की तरह ट्रीट करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल एक टेक्निकल एस्पेक्ट की तरह इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल पहले मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम का जो इंडिया का जो सीईओ है उसका नाम है एडम मसूरी। अब आदम कहो उसे, आदम मसूरी कहो, यहाँ पर भी आई हैव नो ऑब्जेक्शन हैविंग अ मुस्लिम एज अ सीईओ ऑफ इंस्टाग्राम। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर 80 to 85%, 90% कंटेंट जो इंस्टाग्राम पर है वो वन साइडेडली सपोर्ट कर दिया जाता है। मैं इसका आपको जीता जागता सबूत भी दूंगा। आप इंस्टाग्राम की रील्स इस समय देख रहे होंगे साइड में, या फिर आफ्टर दिस क्लिप आपको वीडियो के ऊपर रील्स दिखाई देंगी जो कितनी प्रोवोकेटिव है, जो कितनी देश के खिलाफ है, जो कितनी ज़्यादा यूज़र्स को भड़काती है, वो भी एक पर्टिकुलर विचारधारा की तरफ से। इस विचारधारा में मैं किसी एक समुदाय का भी नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी एक गुट का नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आप बहुत दिस जनरेशन इज एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट, बट दिस जनरेशन इज वेरी इजी टू बी मैनिपुलेटेड। मैं भी इस जनरेशन का ही पार्ट हूँ, मैं भी इस जनरेशन का ही हिस्सा हूँ। इस जनरेशन का हिस्सा होने के नाते मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया इंस्टाग्राम के साथ में। मैंने एक नई प्रोफाइल बनाई और उस प्रोफाइल से मैंने कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया। तो पता चला कि कंटिन्यूसली जो ये एल्गोरिदम है मुझे वही फीड्स दे रहा है जो फीड्स आई नीड इट। इसके अंदर दो तरीके से इंस्टाग्राम की नई ये रिजर्वेशन पॉलिसी काम करती है, मैनिपुलेशन पॉलिसी काम करती है। हाउ डज इंस्टाग्राम मैनिपुलेट दिस यंग जनरेशन? हाउ डज दिस इंस्टाग्राम मैनिपुलेट द होल ऑफ ह्यूमन नेचर? एआई का बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एआई के इस्तेमाल से इंस्टाग्राम ये पता करता है कि आई एम इंटरेक्टिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट, द मोस्ट कंटेंट। जब मैं किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के कंटेंट के ऊपर ज़्यादा रिएक्शन दे रहा हूँ, अपने ज़्यादा कमेंट्स कर रहा हूँ, नाउ इंस्टाग्राम ऑल्सो रीड्स व्हाट आई कमेंट। मतलब उसका जो एल्गोरिदम है वो ये भी पढ़ता है कि मेरा कमेंट क्या है। बेसिकली आपको मैं समझाता हूँ बहुत ईजी तरीके से। किसी तरीके की एक क्लिप या रील आपके साथ स्क्रॉल होती है एंड वहाँ पर आप बहुत हैप्पीली रिएक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहे हो। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टाइम? इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपको उस हैप्पीनेस की रील को वापस ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करेगा ताकि उस तरीके का कंटेंट आप तक पहुँचे। इसमें कोई गलती नहीं है। अब सेकंड वे ऑफ इंस्टाग्राम्स मैनिपुलेशन, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम दूसरे तरफ किस तरीके से काम करता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो कुछ पर्टिकुलर विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कुछ पर्टिकुलर उनकी एक थॉट। तो अभी के मैं एक रीसेंट कंटेंट के बारे में बात करता हूँ, और वो कंटेंट है बिकॉज ऑफ द वॉर, जो पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में वॉर हो रहा है। उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पैलेस्टीन के सपोर्ट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कंट्रीज़ बनाकर डाल रही है। प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर वॉर दिखाया जा रहा है, ह्यूमन अब्यूज़, एनिमल अब्यूज़ दिखाया जा रहा है, और वहाँ पर ब्लडनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चलो ब्लडनेस और इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए कि बिकॉज ऑफ वन साइडेड सपोर्ट वो इस कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, सोशली, जैसा भी उनको प्रमोट करना है, दे आर प्रमोटिंग। दिस सीईओ ऑफ इंस्टाग्राम हैज़ वन पर्टिकुलर बायसनेस टुवर्ड्स दी थिंग्स। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ इजराइल के साथ में गलत हुआ उससे रिलेटेड कोई कंटेंट अगर ये इजराइल के लोग डाल रहे हैं, उन्हें लोगों तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता। देखो मेरा पर्टिकुलर चॉइस क्या है, मैं इजराइल के साथ हूँ, पैलेस्टीन के साथ में हूँ, इट्स अ डिफरेंट मैटर। पर वहीं चॉइस दुनिया की क्या बनाई जानी है, वो एक प्लेटफॉर्म जिसके पास में बहुत ज़्यादा राइट्स हैं पूरी दुनिया तक कंटेंट पहुंचाने का, या बहुत ज़्यादा यूज़र इंटरफेस है, उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को, और लोगों तक फेक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है।
सो इंडिया वेंट इन टू द वॉर इन डिफरेंट टाइम्स और पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया है वहाँ पर। बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ देयर टेररिज्म। यही सेम चीज़ इसराइल जब पैलेस्तीन के साथ में कर रहा है बिकॉज ऑफ हमास। द फर्स्ट अटैक वॉज डन बाय हमास एंड वॉट पैलेस्तीन्स गवर्नमेंट took a hold on कि वी सपोर्ट हमास। अगर पैलेस्तीन जैसे देश एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खुला सपोर्ट करते हैं तो फिर जस्टिस की बात ही कहाँ आती है? एंड द पीपल ऑफ अ कंट्री सपोर्ट अ पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक भी इंसान बाहर आकर ये नहीं कहता है कि हम उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हैं या उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम जस्टिफाई नहीं करते। तो फिर व्हाट अ कंट्री एंड अ कंट्रीज हेड शुड टेक अ डिसीजन। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और मैं इस टॉपिक को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता। आप लोगों की अपनी एक राय है, अपनी एक समझ है, जाइए और यूट्यूब पे अच्छी तरीके से इस कंटेंट को पूरी तरीके से लोगों से सुनिए। इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर दोनों ही कंट्रीज़ का पार्ट सुनिए, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट सुनिए, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों का पार्ट सुनिए। मेरा बस इतना कहना है कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बेसिकली व्हाट इंस्टाग्राम वुड डू, आपको प्रोवोक करता है, आपको वो कंटेंट भेजेगा जो आपको पसंद नहीं है, जहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस कंटेंट के खिलाफ कुछ लिख रहे हैं। वो क्यों भेजेगा? ताकि आप उसके खिलाफ और लिखें ताकि इंस्टाग्राम आपको ब्लॉक कर सके। कैसे माइंड के साथ खेला जाता है, लर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम। वो आपको ब्लॉक करता है फॉर सम आवर्स, देन व्हाट दे डू, वो आपको फिर से कंटेंट लिखने की परमिशन देता है या आप अपनी सोच क्या रखते हैं उसकी परमिशन देता है। इवन दो इफ यू डोंट यूज अ सिंगल वल्गर वर्ड, इफ यू डोंट यूज अ सिंगल प्रोवोकेटिव वर्ड, इंस्टाग्राम आपके उस कंटेंट को डाउन कर देगा एंड यू कैन नॉट इवन अपील। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग कि ये पर्टिकुलरली एक क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है। द मीडियम इज इंस्टाग्राम। विचारधारा को कन्वर्ट किया जा रहा है, गलत तरफ ले जाया जा रहा है, लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है टू हरास, लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है टू फाइट, टू गेट वायलेंट। आप कितना वायलेंट बनाओगे?